नमस्कार। मैं डॉक्टर एल.के. पांडे, स्वामीराज एजुकेशनल ऐप, इसके माध्यम से आज आप लोगों के बीच में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, देखते हैं क्या है हिंदी। जिस तरह से हम आप बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या ये इसका यही रूप रहा? ये विचार हमारे मस्तिष्क में बार बार आते हैं और हम इसी पर जा करके फिर पुनः पुनः विचार करते हैं। तो कहते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के हीन धातु में दा धातु को जोड़कर निष्पन्न करने से होता है। मतलब है हीन धातु जो है इसका मतलब है हीनता का, और दा मतलब है दमन करना, यानी ऐसी भाषा जिसके माध्यम से हीनता का दमन हो जाए उसे हिंदी कहते हैं। मतलब साफ है कि ऐसी भाषा जिसको बोलने से हमारी सारी हीन भावनाएं नष्ट हो जाएं, हमारी सारी हीन भावनाएं, हमारे हीन विचार नष्ट हो जाए, हम किसी के सामने बोलने में हिचकिचाहट ना करें, उसी को हम हिंदी कहते हैं। और अब हम थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। कैसे डालते हैं बेटा? ये देखो, कहते हैं कि भारत का एक अन्य नाम आर्यावर्त भी है। आर्यावर्त का तात्पर्य है आर्यों से ढका हुआ भूभाग। अब आर्य क्या है? आर्य माने होता है बढ़िया, तो बढ़िया लोगों से ढका हुआ भूभाग मतलब हमारा भारत है। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत के प्राचीनतम रूप यानी सबसे पुराने रूप हमें वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलते हैं। इस प्रकार वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी भाषा तक आने में हमें 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। कैसे कैसे वो चरण है? पहला चरण है, आज हम ऐसे ही समझ लेंगे, पहला चरण है वैदिक संस्कृत काल, और दूसरा चरण है बच्चों लौकिक संस्कृत काल, तीसरा चरण है पाल एवं प्राकृत काल, और चौथा चरण है अपभ्रंश काल। कैसे है? मिटाते हैं इसको। मतलब हीन धातु में दा धातु जोड़ करके हीनता का दमन हो जाए, वो हमारी हिंदी है। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और प्राचीनतम रूप से हमें यानी वैदिक संस्कृत से आज तक आते आते 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा, जो निम्नलिखित हैं। कैसे हैं वो चारों चरण? देखते हैं। पहला जो काल है हमारा वो है वैदिक संस्कृत काल। देखते हैं, देखिएगा, पहला काल है हमारा वैदिक संस्कृत काल। अब ये क्या है? वैदिक संस्कृत काल। वैदिक संस्कृत काल इसका जो समय माना गया है वो माना गया है एनसीईआरटी के द्वारा 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। 800 ईसा पूर्व तक, यानी इसमें हमारे वैदिक संस्कृत में चारों वेदों की रचना हुई, जिनमें ऋग्वेद बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और यह भी टूटा, परिवर्तन नियम है। तो दूसरा आया लौकिक संस्कृत काल। ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, लौकिक संस्कृत काल, इसका जो समय रहा वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृत में एक लकार था, लेट लकार, लेकिन लौकिक में उसका अभाव हुआ, और लौकिक का प्रथम ग्रंथ रामायण को माना जाता है, जिसके रचयिता आदिकवि वाल्मीकि हैं। रामायण को हम चतुर्विंश शास्त्री संहिता भी